30 तारीख को शाम में। 30 तारीख को शाम में तो हम जा रहे थे रोटी बनाने के लिए, तो राजा रामायण का एगो बेटा आया बुलाने के लिए सर। राजा राम और उनका बेटा हाँ जय की। तो वो बोले कि जाना अति खाने के लिए चलिए, तो हम बोले यहाँ बना रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हम बोले कि जाने दो, क्या होगा, हमको क्या पता सर के मार देंगे वो लोग। कहने लगे कि हमरा बुतरू कहाँ है, तो कहलक कि तुम्हारा बुतरू खा पी के चल गया, हमरा घर में नहीं है। हम फोन करके हम लोग को कहते हैं कि लड़की लेके भागा है, इधर भागा उधर भागा। राजा राम के पत्नी से अवैध संबंध था। नहीं, ये और सब गलत बात है। पत्नी ये सब और गलत वो सब बात है मिलकर के सर। हत्या कर दिया। नहीं सर, वो चाची लगते थे सर, वो बाहर रहते सर, हमको नहीं पता लगता। वो साल भर में आवे करते थे सर। आदमी बुलाने आया कि माटी महा के कौची है, चूहा मारा है कि किया है, चलिए देखने। तो हम लोग देखें तो हमारा बेटा देखते हैं कि चटानी सुतावल है। क्या बोली? हाथ गोड़ बांध लेता सर, मुंह में पट्टी लगाया हुआ था सर, पूरा देह में पिटराती छिटा हुआ था। वो क्या उसको कहते तेजाब छिटा हुआ था, पूरा देह उसका दम खत्म हो गया था। हम तो छू भी न पाए सर। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केबल बिघा गांव निवासी रामदेव चौहान का पुत्र मुकेश चौहान 30 नवंबर से लापता थे, लेकिन 5 दिसंबर को उनके ही गांव के एक खंडहर नुमा घर में उनका डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसा कि आप सामने में देख सकते हैं, ये वही मुकेश के परिवार वाले हैं जिनकी हत्या के बाद पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। मुकेश चेन्नई में काम करते थे और उन पर यह पूरा परिवार टिका हुआ था। मुकेश के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटे शामिल हैं। और वो जो चेन्नई में काम करते थे, उसी मजदूरी के पैसे से ये अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। जैसा चर्चा है कि अवैध संबंध में उनकी हत्या की गई थी। बाकी सब कुछ परिजन बताएंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ घटना घटा, कब से वो लापता थे, कब चेन्नई से आए, किस कारण से उनकी हत्या कर दी गई। सामने में ये उनकी पत्नी है, ये उनकी बूढ़ी माँ है और ये बूढ़ी माँ अपने बेटे पर आश्रित थी, लेकिन इनके बेटे की हत्या गांव के ही बदमाशों के द्वारा कर दी गई और वो बदमाश अभी गांव छोड़कर फरार हैं। क्या कुछ आपका नाम हुआ माता जी? हमारा नाम है दकिया देवी। मुकेश आपके बेटे थे? हाँ। कैसे क्या घटना घटा था, कैसे क्या हो गया? घटना घटा कि आया हमारा बेटा, तो कहा कि वो जैकी आया या वही कौची राजा राम आया, तो कहा कि ये मुकेश चलिए हमारा घर जड़ी कुछ बनाए हैं तो खाइए पिएगा। यही कहा, ले गया। उसको बाद हम लोग खोजे लगे 10 बजे रात, 12 बजे रात के खोजने लगे कि हमरा बुतरू कहाँ है। तो कहलक कि तुम्हारा बुतरू खा पी के चल गया, हमरा घर में नहीं है। अच्छा। बस हम लोग चले आए, फिर भोर हुआ तो चारों बगल खोजने लगे। अच्छा, यानी राजा राम हाँ। और उसका जयकी? हाँ, जयकी आया, राजा राम आया आपके बेटे को बुलाने के लिए? और वही बुला करके अपना घर ले गया था? ले गया घर, कहा कि चलिए हम बनाए हैं कुछ खाने पीने के। 30 नवंबर तो को हम कहें कि हमरा घर बना है, तो कहा भौजाई लगते थे, तो कहा कि भौजी का हुई, तो हम दुश्मन तो हैं तोर भौजी, ले जाही तोरे बेटवा तक अथु का बात काटत है, से जाए देना कुछ कर भौजी, हम तोर दुश्मन हैं। अच्छा, क्या करते थे मुकेश, क्या करते थे? मुकेश करते थे बोड़ा वाला चेंगैल में काम करते थे। चेन्नई में मजदूरी वाला काम करते थे? हाँ, मजदूरी। कब वो आए थे चेन्नई से? चेंगैल से आए थे दीपावली के 2 रोज पहले, 3 दीपावली के 2 दिन पहले आए थे? हाँ, 2 दिन पहले आए थे। अच्छा, कब जाने वाले थे चेन्नई? जाने वाले शुक्र के दिन। शुक्र के दिन? शुक्र के यानी दिन, जिस दिन वो लापता हुए उसके अगले दिन जाने वाले थे? हाँ, बृहस्पति के लापता हुए, शुक्र के जाने वाला। अच्छा। हाँ। और वो लापता 30 तारीख को हुए, है ना? हाँ। तो देख लीजिए, ये मुकेश की माँ है, आप खुद समझ सकते हैं। इनके आंखों के सामने में जो बेटा आज से 8 दिन पहले जिंदा था, अब इन्हें ये सूचना मिली, इन्हें ये मालूम हुआ कि उनके बेटे की हत्या उन्हीं के गांव वालों के द्वारा कर दी गई है। आप खुद समझ सकते हैं इनकी व्यथा को कि कैसे कैसे समाज में लोग होते हैं। इनके बेटे को खाने पीने के लिए वो अपने घर लेकर के गए थे, लेकिन
वो वापस अपना घर नहीं लौटा। सामने में उनकी पत्नी है, आप खुद देख लीजिए, उनकी पत्नी रो रही हैं, बिलख रही हैं। अब मुकेश कभी वापस लौट करके नहीं आएंगे। हम पत्नी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये पत्नी की व्यथा आप खुद समझ सकते हैं, उनका सुहाग उजड़ गया है ना। क्या नाम हुआ आपका दीदी? मुकेश आपके पति थे, कब आए थे चेन्नई से? आए थे दीपावली के पहले, छठ करते हैं इसलिए आए थे। छठ करते थे इसलिए छठ पूजा में बोले आते हैं घर। छठ पूजा में शामिल होने के लिए घर आए थे? करते हैं इसलिए बोले आते हैं। आप छठ करते थे? हाँ, हम देख लीजिए, पत्नी छठ करती थी और उसी छठ में शामिल होने के लिए इनके पति चेन्नई से आए थे। फिर क्या हुआ दीदी, है ना, कैसे घटना घट गया, कब वो गायब हुए थे? बोले कि बनाना हम यहाँ पे खाना खाएंगे। 30 तारीख को शाम में। 30 तारीख को शाम में। तो हम जा रहे थे रोटी बनाने के लिए, तो राजा रामायण का एगो बेटा आया बुलाने के लिए सर। राजा राम और उनका बेटा? हाँ, जयकी। तो वो बोले कि जाना अति खाने के लिए चलिए। तो हम बोले यहाँ बना रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हम बोले कि जाने दो, क्या होगा, हमको क्या पता सर, के मार देंगे वो लोग। अच्छा, मार करके वो लोग। फिर आपको कैसे पता लगा, कब पता लगा डेड बॉडी आप लोगों को? सर मिला 5 तारीख को मिला था। कल मिला? हाँ सर। और 4 दिन से रखे हुए थे सर? हाँ, खोजे, बहुत खोजे, इधर उधर आप लोग खोज रहे थे? बहुत खोजे, पूरे गांव खोजे, नहीं मिले। अच्छा। हमको 3 बजे 4 बजे भोर से लगता था कि देह में कुल हमको नोचनी दे रहे हैं। वही और राजा नाम फोन करके हम लोग को कहते हैं कि लड़की लेके भागा है, इधर भागा उधर भागा। यानी राजा राम बोलते थे कि लड़की लेकर के भाग गया है? हम लोग को मोबाइल पर फोन करके कहते थे, भुलेवा देते थे हम लोगों को। हम कहे कि हमारा आदमी वैसा नहीं है, कभी जाते नहीं किधर, तो हमको नहीं मालूम चलता सर, घर में रहते हैं। अच्छा दीदी, एक चर्चा ये भी है कि भाई उनका राजा राम के पत्नी से अवैध संबंध था। नहीं, ये और सब गलत बात है। पत्नी ये सब और गलत वो सब बात है मिलकर के सर। हत्या कर दिया। नहीं सर, वो चाची लगते थे सर, वो बाहर रहते सर, हमको नहीं पता लगता। वो साल भर में आवे करते थे सर। क्या नाम था उसका? लक्ष्मीनिया देवी नाम है सर। तो यानी लोग बताते हैं, जैसा चर्चा है, अखबारों में छपा, खबरों में छपा कि भाई अवैध संबंध के कारण उनकी हत्या हुई है। सब गलत बात है। अच्छा, आपसे भी झगड़ा झंझट हुआ था उनकी पत्नी का? नहीं, सब कोई बात नहीं है सर, झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था। कल डेड बॉडी मिला ना? कैसे आप लोगों को पता चला कि भाई यहाँ डेड बॉडी है? कि यहाँ पे क्या महक रहा है। माटी बोला, ये माँ बताएंगी कैसे आप लोगों को पता लगा माता जी की भाई डेड बॉडी है? 2 आदमी बुलाने आया कि माटी महा के कौची है, चूहा मारा है कि किया है, चलिए देखने। तो हम लोग देखें तो हमारा बेटा देखते हैं कि चटानी सुतावल है। क्या बोली? हाथ गोड़ बांध लेता सर, मुंह में पट्टी लगाया हुआ था सर, पूरा देह में पिटराती छिटा हुआ था। क्या उसको कहते तेजाब छिटा हुआ था, पूरा देह उसका दम खत्म हो गया था। हम तो छू भी न पाए सर, इतना बेरहमी से कुल मिलके मारा। निर्मम तरीके से मुकेश की हत्या कर दी गई थी। दोनों हाथ और पैर बांध दिया गया था, मुंह में पट्टी लगा दिया गया था, ताकि उनके साथ जब मारपीट की जाए तो मुंह से आवाज भी नहीं निकले। यानी पीट पीट कर मुकेश की हत्या कर दी गई। लेकिन न गांव वालों को पता लग सका, न आस पड़ोस के लोगों को पता लग सका कि उस घर में मारपीट हो रहा है और मुकेश की हत्या की जा रही है। आप देख लीजिए, ये मुकेश के परिवार वाले हैं, ये उन्हीं का छोटी सी बेटी है, उन्हीं की बेटी है ना मुकेश की, ये भी उन्हीं की बेटी है। आप उन्हीं की बेटी है ना बाबू? हाँ। पापा का क्या नाम था? मुकेश चौहान। मुकेश चौहान आपके पापा हुए? हाँ। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे पापा? देखिए, ये बेटी उनकी है, ये छोटी सी बेटी है, और एक बेटा है जिनका ऑपरेशन हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उनका। और इनके परिवार के हालात आप खुद समझ सकते हैं कि अब क्या होगा, किस तरह से ये पूरा परिवार है ना अपना जिंदगी गुजर बसर करेगा। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ आंटी? हम सब आसीन ही वही आके। आप बेटी हुई? हाँ। मुकेश के बहन? हाँ। मुकेश के बहन है आप? हाँ। आपको क्या जानकारी मिला, किस दिन आपको जानकारी मिला कि मुकेश लापता है? बृहस्पति के दिन ही यहाँ से फोन गलो, तो हुआ रात के अलियो 6 बजे रात के। अच्छा। तो केधरो खोजलियो नहीं भेटलो, पूरा जंगल झाड़ सब है जाके
के धोरा नहीं भेटलो तो ये कल लहास भेटलो है। कहाँ पे मिला लहास? को गाथू झोपड़ी नियन वही में सुतावल हलो। अच्छा, वो राजा राम का ही घर है ना दूसर के घर दूसरा में का घर है? सुता दिल को हल। अच्छा, कोई रहता वहाँ नहीं है? तो हम लोग सब गिरने बजड़ने लगे और पुलिस से थाना से आए, पुलिस सब देखे और बुला के लाए, डोम के उठा के लिए बुरा एकदम पूरा गल गए थे हमको भाई। हाथ उथ भी बांधा हुआ था? पैर हाँ हाँ सब बांधल हलै, पूरा देहिया करिया हलै। क्या बोले दीदी? काला कपड़ा से हाथ गोड़ बांध लेते, सब कुछ हाथ गोड़ यानी बांध दिया गया था नहीं? अच्छा, ये क्या बोलता है जब आप लोग उनसे पूछते थे राजा राम से कि भाई हमारा बेटा आपके घर में, तब वो क्या कहता था? सर गए देखने के लिए तब बोले यहाँ से चल गए, खा के बोले कि आएगी तब फिर केस करेंगे, पुलिस लाएंगे, दरोगा लाएंगे, वैसे बोले सर। तो हम लोग डर से नहीं फिर गए सर। ताला के बाड़ी नहीं खोला, हम तीन गो सास पुतहू, कोई नहीं आया, हम लोग तीनों डर से चले आए। पैसा भी वो मांगता था कि 50,000 रुपया दो? हाँ, हमारा पुतरा के पास में रहा, लाया है पैसा, बाहर से कर्जा करके मंगवाया है, भाड़ा लाया था। जाने के लिए जो भाड़ा लाए थे पैसा शुद्धि पे लाए थे सर, जाने के लिए बोले वो लोग ले लिया? हाँ वो भी ले लिए सर। तो ये सब अवैध संबंध का मामला नहीं ना है आंटी? नहीं सर, वो तो बुला के ले गए तो हमको क्या पता। क्या बोले? बोला कि 50,000 का बाउंड बनाइए तब घर में हिलने देंगे, तो यो नहीं कोई कान किया। हम लोग तीन गो रहे घर में देखने के लिए है ना? हाँ, नहीं हिलने दिया। हमारा बेटा है कि नहीं है? हाँ, नहीं कहा नहीं। उसके लिए क्या कहता था? तुम्हारा बेटा के हम चला दिए हैं, घर में हिलिएगा तो आप 50,000 रुपया लेंगी। 50,000 रुपया? हाँ, हमारा बेटा 10,000 कर्जा लाया है, कुल पैसा ले लिया है वही। टोटल पैसा वही? हाँ ले लिया, कर्जा अभी लाया है सिंथू से जाने के लिए। तो देखिए, ये उस गांव की महिलाएं हैं, ये उनकी माँ है। क्या कुछ और कुछ बोलनी चाह रहे हैं? चांदी का इसमें बसलेट था, सोना का इसमें बजरंगबली था, कुल ले लिया है, सब कुछ ले लिया। हाँ, अच्छा, तो उनको ये मालूम नहीं था कि भाई हम इसके यहाँ जाएंगे तो हमारे साथ कुछ घटना हो सकता है? नहीं, कोई डर नहीं आप सर। लोगों को कुछ कोई कभी कोई विवाद पहले से? कुछ नहीं सर। तो फिर अचानक कैसे ऐसे हो गया? कैसे कुछ तो जरूर रहा होगा। कुछ नहीं है। हम लोग नहीं, पहले से पैसा के लोभ किया उसको बेटी जमान था, शादी करने खातिर काम किया सर। और झगड़ा के कोई संबंध नहीं है उसको साथ, कभी नहीं है। अच्छा, ये क्या कारण हो सकता है? कुछ तो जरूर कारण रहा, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना। कभी आपको कुछ बताए थे क्या? से हुआ था झगड़ा। आपसे कभी झगड़ा हुआ था? हमको उससे कभी नहीं, अपने आदमी से खाली झगड़ा किए तो उनसे कभी नहीं राजा राम किया तो कहा कि तुम क्या बार हमारा आदमी के खेत में गया खेबी। अच्छा, यानी आप अपने पति से झगड़ा किए थे? बोले कि राजा राम से बोले ना कि क्या काम था जो सुबह सुबह फोन किए थे। यानी राजा राम आपके पति को बार बार बुलाते थे इसलिए, है ना? खेत में हम बोले कि कोई काम था जो फोन किए थे, तो वो कुछ नहीं बोले, तो ये बोले ना कि हाँ कोई काम होगा तभी न किए फोन। तो हम बोले क्या बार बार फोन करते, जाते आते हैं, नहीं जाइए आइए उनके घरे। हाँ, हम वही बोले थे सर। क्या करने जाएंगे हमरा। अच्छा, पुलिस में आप लोग सूचना दिए थे? हाँ दिए, लेकिन हमको नाम उनका काट के बोले अब अथी लिखाइए, गुमशुदा लिखाइए। हम नाम नेम्ड किए थे? हाँ, नाम उनका राजा राम के डाले थे सर, लेकिन वो लोग बोले कि गुमशुदा लिखाइए थाना में। गुमशुदगी का निशान दर्ज किया गया था। 2 रोज के बाद गए तब उनका नाम लिखे, पहले नहीं लिखे थे, वो कागज को रिजेक्ट मार दिए थे। यानी शुरू में आप लोग नाम दिए लेकिन पुलिस उस नाम का FIR नहीं किया? नहीं किया, वो रिजेक्ट कर दिए सर। अच्छा, ये मानते हैं दीदी कि अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस चाहती तो आपके पति का जान बच सकता था? पेटी के तरह निकरा गमछी, राजा राम के घर में गमछी हमारा बेटा। माता जी, ये मानते हैं कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो आपके बेटा का जान बच सकता था? हाँ, बच सकता सर, बाकी नहीं हुलिया पड़ा, नहीं हुआ। हम लोग के अथू किया कि तुम्हारा बेटा भाग गया है, नहीं हिया है। सब कोई कहा, राजा राम कहा आपको बेटा भाग गया यहाँ से।
मुर्गा मुर्गी? सर गए थाना में तो बोले कि जब दिमाग से खराब नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं, लड़की लेके भाग गए हैं। थाना वाला बोला हम लोग को बहकाया सर। हम बोले वैसा हमारा आदमी नहीं है सर, ऐसा कीजिएगा तो उल्टा कैसे आप ही लोग के हो जाएगा, लड़की लेके भागे। हम बोले हमारा आदमी, हमको नहीं जानकारी होगा। तो देखिए ये बार बाहर कमाते हैं, 1 महीना घरे आते हैं सर, तो वो ऐसा काम करेंगे? आप ही लोग इंसाफ कीजिए, न जाना न कहीं आना, खाली घर के सिवा अच्छा, कहीं क्या नहीं। होना चाहिए उसके साथ, राजा राम और उसकी पत्नी के साथ क्या होना चाहिए? उसको सजा चाहिए हमको। उसको सजा सब आदमी को दीजिए जो जो काम किया। सर 2 आदमी 3 आदमी को समझे वाला नहीं थे सर, वो आदमी बुला के मरवाए हैं सर। हमारा आदमी को देखिए ये मुकेश की पत्नी है और ये माँ है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप खुद समझ सकते हैं, अगर पुलिस चाहती तो शायद मुकेश की जान बच सकती थी। अगर पुलिस सक्रिय होती तो मुकेश आज इस दुनिया में रहता, या जिस दिन लापता हुआ था उसी दिन डेड बॉडी बरामद हो सकता था। पुलिस अगर चाहती तो उनका डेड बॉडी सड़ भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि 5 दिन बाद गांव में ही एक झोपड़ी नुमा घर से, खंडहर नुमा घर से 30 नवंबर को लापता मुकेश का शव मिला। उसके बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जैसा कि आप सामने में देखे भी और उस परिवार को सुने भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा कैसा दगाबाज दोस्त रहता है, वो लोग इस वीडियो को देखकर सचेत हो सकते हैं कि दोस्ती में ही दगाबाजी होती है। जैसा कि मुकेश के साथ हुआ, दोस्त ही उन्हें खाने पर बुलाया और उसकी हत्या कर दिया।